हेलो नमस्ते। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। आज ये हमारे क्लास 11th अकाउंट्स का दूसरा पार्ट होगा और इसमें हम कल कुछ ओवरव्यू किए थे, अकाउंट्स के बारे में जानने की कोशिश किए थे। क्या क्या होता है अकाउंट्स, क्यों होता है अकाउंट्स, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, कुछ ऐसा ओवरव्यू करवाएं। अभी देखिए मैं आपको कुछ ओवरव्यू करवा देता हूँ। जैसे देखिए कल का मैंने बताया था ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, ठीक। और मैंने बताया था व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग को देखिए मैं आज फिर से बता दूंगा, आप लोग सही से समझ लीजिए। बाकी कल का मैं ओवरव्यू थोड़ा करवा दूं। ट्रेड ट्रेड होता है जब कोई भी फिक्स्ड असेट का सेल परचेज अगर स्मॉल स्केल पे किया जाए तो उसे ट्रेड कहा जाता है। वही फिक्स्ड असेट का सेल परचेज अगर लार्ज स्केल पे किया जाए, इसी चीज़ का अगर लार्ज स्केल पे किया जाए तो ये हमारा कॉमर्स है। क्या हो जाएगा? कॉमर्स हो जाएगा। अगर हम कुछ नया मतलब कोई रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल से कोई फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चर हो जाएगा और इंडस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होता है तो देखिए मैन्युफैक्चर करने के बाद किसी भी रॉ मटेरियल का नाम चेंज हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, नया नाम मिलता है उसको, नया उसका यूज होता है और नया उसका कैरेक्टर होता है। नया उसका क्या होता है? कैरेक्टर होता है। देखिए कल मैंने इतना ही बताया था और मैंने बताया था कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग का देखिए मेन पर्पस होता है नेट प्रॉफिट प्राप्त करना। बिजनेस मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में दिक्कत ना हो इसलिए हम करते हैं। और आज कुछ हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद जब हम इसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उसमें आपको और भी चीज़ समझ में आएंगे। और आगे कल मैंने बताया था असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, ये सब ढेर सारी चीज़ें हैं जो आगे की वीडियो में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। व्हाट इज अकाउंटिंग? देखिए क्या है अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, किसके द्वारा ये बताया जा रहा है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा बताया जा रहा है। It is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events। ठीक, देखिए AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या बता रहा है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने का। जब हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद उसका क्या होगा? तो समराइजिंग होगा, समराइजिंग करने का। ठीक, समराइजिंग करने का। फिर क्लासीफाइंग, वैसे रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग होगा, उसके बाद समराइजिंग होगा। क्लासीफाइंग करने का, उसके बाद समराइजिंग करने का, ठीक। बाद में उसको हम क्या करते हैं? तो इंटरप्रिएट करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। जब देखिए हम आपको कल बताए थे कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारा कोई, मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें कोई भी इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब तक किसी का कोई प्रॉफिट ना हो तब तक कोई अपना काम नहीं करता है, ठीक। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो हमारी कंपनी का सबसे पहले प्रॉफिट देखेगा, क्या ग्रोथ रेट है ये देखेगा।
इसके बाद वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए हम बताते हैं, रिकॉर्डिंग करने से पहले एक काम किया जाता है जो होता है आइडेंटिफाइंग। ठीक, आइडेंटिफाइंग में क्या होता है, तुम जितना भी मनी टर्म में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ, ठीक, उस ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी फॉर्म में, मतलब अलग अलग करना। कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा मॉनेटरी फॉर्म में है, मतलब मनी के फॉर्म में है, कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है, इस सब को अलग अलग करना। ठीक, आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरमेंट किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है। जो मनी फॉर्म का रहता है उसको, मतलब उसका हम यूज करेंगे आगे रिकॉर्डिंग के लिए। जो नॉन मॉनेटरी का होता है उसको हटा देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी रिकॉर्डिंग जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ठीक, अब देखिए रिकॉर्डिंग होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कैश है 100 रुपये, ठीक, आपको क्या करना है, तो एक पेन खरीदना है जिसका कॉस्ट 5 रुपये पड़ता है, और आपको एक कॉपी खरीदना है, ठीक, उसका कॉस्ट आपको 50 रुपये पड़ा। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 55 रुपये हो गया। तो आपने शॉपकीपर को कितना दिया होगा, तो 55 रुपये दिया होगा। ठीक, यही बीच में ये सब तो ठीक है, लेकिन ये देखिए इसे हम बिजनेस तो नहीं बोलेंगे, ये रेगुलर के लिए हो गया, ये अपना खुद का हो गया। तो इसका तो हम रिकॉर्डिंग वैसे आपको कल बताए थे। यहाँ पे देखिए मैंने कल बताया था आपको, हाँ कल आपको मैंने बताया था, जो मतलब रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो पर्सनली नहीं करते हैं। अकाउंटिंग हम खासकर बिजनेस का, मेन तौर पे बिजनेस का ही करते हैं, लेकिन बाकी कुछ प्रोफेशन वाले भी होते हैं जो अपना अकाउंटिंग करते हैं। ठीक, चलिए आज हम रिकॉर्डिंग को बताते हैं आपको, रिकॉर्डिंग होता क्या है, क्यों हम रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए जब हम आइडेंटिफाई कर लिए मॉनेटरी टर्म में कौन सा मेरा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में तो है, लेकिन कौन सा मेरा बिजनेस का है और कौन सा मेरा पर्सनल है, इसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। जो कौन सा मेरा बिजनेस फॉर्म का है, कौन सा मेरा पर्सनल का है, तो उसको मतलब हटा दिए। जैसे देखिए अभी कोई हम बिजनेस के लिए सामान खरीदे, बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदे 5,000 रुपये का, और अकाउंटिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं बिजनेस का, अगर एक होम हम अपने घर के लिए भी वही 5,000 का सामान खरीदें, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो बिजनेस वाला जो होगा उसको ना अकाउंट्स में डालेंगे या होम वाले को डालेंगे, इसलिए बिजनेस वाले को हम अकाउंट्स में डाल रहे हैं। तो यहाँ आइडेंटिफाई हो गया। अब देखिए कोई भी सामान है 5,000 रुपये का हुआ, अब होम वाले में क्या हुआ, तो रेंट लग गया, कुछ हो गया। आप गए कंप्यूटर खरीदने, आप क्या किए, तो एक कंप्यूटर खरीद के लाए, आपको कॉस्ट उसका नहीं मालूम है, जो उसका कॉस्ट 5,000 रुपये, आपको ये नहीं मालूम, लेकिन आप कंप्यूटर खरीदे, तो आप क्या उस कंप्यूटर का जो कॉस्ट होगा, मान लीजिए ऑफिस के लिए ही कंप्यूटर खरीदे और बिजनेस के लिए ही कंप्यूटर खरीदे, तो आप इसका क्या लिखेंगे, बिजनेस अकाउंट में आप क्या डालेंगे, 1 या 5,000 डालिएगा। इसलिए मॉनेटरी फॉर्म में इसका हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं। ठीक, अब देखिए रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग के बारे में आपको पहले बताते हैं। रिकॉर्डिंग, इट इज़ अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ पोस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। देखिए यह एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है, ठीक, किस चीज़ का, जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री करना, जर्नल में ट्रांसफ़र करना। अब देखिए हम आज खरीदे, मतलब मेरे पास कैश है, मशीन है, रिकॉर्डिंग से ही हमारा मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ये सब भी प्रोसेस है, लेकिन बाकी मेन प्रोसेस जो है हमारा रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है। अब कैश है, मशीन है, उसके बाद फिर लाइबिलिटीज़ है कुछ, ठीक ऐसे करके बहुत कुछ है हमारे पास। ये सब आप आगे पढ़िएगा। और रिकॉर्डिंग का जो है ना आप 3rd चैप्टर में पढ़िएगा, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अभी बस ओवरव्यू ले लीजिए जो रिकॉर्डिंग क्या होता है, कैसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जर्नल में ट्रांसफ़र करना, मतलब वो भी किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीरियली वाइज। जैसे देखिए आज 1 तारीख है तो कल ऐसा नहीं करेंगे 3 तारीख का यहाँ डाल दिए, फिर 2 तारीख का यहाँ पे डाल दिए, ऐसे नहीं। आज 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, ऐसे करके ऐसे डेट वाइज और सीरियल नंबर वाइज करेंगे, नहीं कि जो 1, 3, 2 ऐसे करके नहीं कर सकते हैं। इससे आपको जब आप इसे क्लासीफाइंग करेंगे, जब इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, जब इस जर्नलाइजिंग का लेजर पोस्टिंग करेंगे, तब आपको इसमें दिक्कत होगा जो आप कहाँ से लिए, क्या किए। चलिए देखिए रिकॉर्डिंग में क्या होता है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, जर्नल पोस्टिंग किया जाता है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड पार्ट है क्लासीफाइंग। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग रिकॉर्डिंग के बारे में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल। जर्नल क्या है, जर्नल आप लोग आगे पढ़िएगा जर्नल क्या होता है, ठीक। लेकिन जर्नल में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। अब देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल। एक होता है, 2 टाइप का जर्नल हो गया, एक होता है स्पेशल जर्नल, एक होता है स्पेशल जर्नल, और दूसरा होता है जनरल जर्नल, ठीक। स्पेशल जर्नल को हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं, सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। देखिए आप लोग एक बार नोट्स करते चलिए इसको, और जो हम बताते जा रहे हैं उसका नोट कीजिए। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। बाकी आप लोग सही से समझिए। चलिए अब देखिए 2 प्रकार का क्या हो गया, जर्नल। अब देखिए जर्नल करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला क्या काम है। अगर कोई बोले जो नहीं, आप किसी के पास से सामान लिए, आजकल देख रहे होंगे जागो ग्राहक जागो, टीवी सब में भी ऐड आता है, जो बोला जाता है बिल्स ले। आप कोई भी सामान खरीदे, आपके पास क्या प्रूफ है जो आप सही में सामान खरीदे हैं। आप अपने बिजनेस फर्म के ऑनर को बेवकूफ़ बना भी सकते हैं ना। अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं आप, मान लीजिए एक सीए हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आप क्या कर रहे हैं, तो अपने बिजनेस ऑनर को जहां 5,000 का कॉस्ट आता बैलेंस शीट में, वहां आप क्या कर रहे हैं, तो 4500 रुपये का दिखला रहे हैं। उनका 5,000 का प्रॉफिट था तो उसको आप 4500 रुपये का प्रॉफिट दिखला रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला काम होता है एविडेंस होना। क्या होना, एविडेंस होना। एविडेंस क्या होता है, वोचर होता है, दूसरा बिल्स होता है। देखिए आपको हम बताते हैं, बट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट केयर अबाउट द evidence of recording, that is watching. It includes preparation of voucher, cash memo, bills, etc. देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रिकॉर्डिंग करने से सबसे पहला चीज़, किसी भी आप कंपनी में देखिएगा, कोई भी अकाउंटेंट अगर बैठा हो, वो अगर रिकॉर्डिंग करेगा तो रिकॉर्डिंग से पहले उसके पास देखिएगा जितना भी, जिस डेट का वो रिकॉर्डिंग करेगा, जितना भी उसके पास उस डेट का बिल्स होगा, कैश मेमो होगा,
ये सब बात इन सब चीज़ के बारे में आप आगे पढ़िएगा, कैश मेमो क्या होता है, बिल्स क्या होता है, वोचर क्या होता है। लेकिन एक तरीका से मान लीजिए ये एक एविडेंस है, ठीक। कैश मेमो का आपको फॉर्मेट भी बताया जाएगा जो किस तरीका से कैश मेमो प्रिपेयर होता है। अभी आप लोग ओवरव्यू कर लीजिए बस, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग में क्या काम होता है। तो लेकिन रिकॉर्डिंग जर्नल है, जब ट्रांसफ़र करते हैं आप लोग, जर्नल ट्रांसफ़र से पहले आपको चाहिए एविडेंस होना। देखिए क्लासीफाइंग में क्या करते हैं, तो लेजर मतलब आपको तो बताया जो रिकॉर्डिंग में एक साथ ये जितना अकाउंट हम यहाँ पे आपको दिखला रहे हैं ये सब एक साथ आ जाएगा। देखिए क्या सब है, कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ईटीसी। ये सब का क्या करेंगे हम क्लासीफाइंग के टाइम में सबका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक। अब देखिए हम समराइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। समराइजिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखिए सबसे पहला काम हम क्या किए, सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासीफाइंग। यही आपको पूरे 11th के अकाउंट्स में पढ़ना है। और समराइजिंग, इसी सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना है जिस पे आपका पूरा 11th का अकाउंट्स बना है। रिकॉर्डिंग में जर्नल, क्लासीफाइंग में लेजर, और समराइजिंग में आपको क्या करना है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस वैसे मंथली बनता है और ईयर पे भी बनता है, लेकिन ईयर के टाइम पे हाँ बना सकते हैं आप। देखिए ट्रायल बैलेंस से जो लेजर का मतलब देखिए सेपरेट कॉलम है कैश कॉलम, कैश कॉलम में पूरे साल का आया 1,00,000 रुपये, मान लीजिए 1,00,000 रुपये आया कैश कॉलम में। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे, तो आज 5, देखिए कैश अपने पास 500 है, मशीन अपना सेपरेट है, सब कुछ समझ लीजिए सेपरेट अकाउंट है। तो आप देखिए रिकॉर्डिंग जब हम किए तो सबका अलग अलग किए, ठीक। अब रिकॉर्डिंग को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक। उसी का जब क्लासीफाई होगा तो ये जितना भी हम रिकॉर्डिंग में जितना अकाउंट ओपन किए होंगे सब अकाउंट को हम सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, सब अकाउंट का क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट को ओपन करेंगे। जितना आज तक का मेरा सेपरेट अकाउंट होगा, मतलब जितना भी मेरे कैश अकाउंट में आज तक पैसा आया होगा, आज तक मतलब क्या, एक अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का होता है, 12 महीना का होता है, 12 महीना का होता है, ठीक। एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना का होता है, ठीक। तो कैश अकाउंट जब हम प्रिपेयर किए, ठीक, तो 12 महीना का जितना अमाउंट होगा मेरा तो उस सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट में होगा। मशीनरी अकाउंट में जितना भी मेरा 12 महीना में मशीनरी आया होगा वो हम लिखेंगे। सेल्स और परचेज अकाउंट जो भी होगा, जिसका भी हम सेपरेट अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसका यहाँ आएगा। जब क्लासीफाई हो जाए, क्लासीफाई के बाद हम क्या करते हैं, तो समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस बनता है। जितना आज तक का मेरा कैश, वो भी एक समरी होता है, समरी आप जानते हैं ना, आप लोग जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे आप लोग, तो आप लोग क्या बताया जाता था, तो समरी बताया जाता था। ये देख लीजिए ओवरव्यू हो गया, ये आपका समरी है, जो इस तरीक़ा से ये आपका कहानी गया है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस बनाए। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ये जो जितना सेपरेट अकाउंट ओपन हुआ था क्लासीफाइंग के टाइम पे, उसको हम क्या करते हैं, तो सिंगली यहाँ तो हम 100, मेरे पास 100 बार कैश आया, ठीक। कैश अकाउंट वैसे या तो आप लेजर में ओपन कीजिए, नहीं तो आप कैश बुक प्रिपेयर कीजिए, बात बराबर पड़ता है, ठीक। अब देखिए ट्रायल बैलेंस हुआ, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या है, तो फाइनल अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आता है, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। ये सब आप आगे पढ़िएगा क्या होता है नेट प्रॉफिट, क्या होता है बैलेंस शीट। लेकिन अभी हम समरी अप करवा रहे हैं आप लोगों को, और अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन में तो आप लोग जानते ही हैं। जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। और देखिए अब हम देखिए जब ये समराइजिंग हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। क्यों कम्युनिकेट करते हैं और किसको कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट हम करते हैं यूजर्स को। अब क्यों करते हैं, क्योंकि उसको भी हमारे कंपनी का डिटेल ना पता होना चाहिए। जैसे देखिए ऑनर मेरे पास कैपिटल लगाया मेरे कंपनी में, तो उसको तो उसके प्रॉफिट का तो पता होना चाहिए ना, मेरा कंपनी ग्रोथ कर रहा है या डाउन चल रहा है, ठीक।
बिजनेस मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग के लिए करता है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, कस्टमर जो है कस्टमर सेटिस्फाई होगा ना, जो इस कंपनी का अच्छा शेयर है, क्या पता शेयर होल्डर कोई आ जाए, कोई कस्टमर शेयर होल्डर हो जाए। किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है गुडविल। गुडविल किसके सामने? कस्टमर के सामने। कस्टमर के सामने अगर गुडविल रहेगा उसका सही, तो मान लीजिए उस कंपनी का सोना ही सोना, चांदी ही चांदी रहता है। ठीक। अब देखिए क्रेडिटर, जिससे आप उधार लिए, अभी हम बता दिए बस जिससे आप उधार लिए, लेकिन बाकी आप पूरा पढ़िएगा आगे, अगले वीडियो में आएगा ये सब चीज़। उसको भी तो पता होना चाहिए ना, वो जो आपको उधार देगा किस बेसिस पे देगा। आप अगर प्रॉफिट कमाएंगे तभी ना आपको वो उधार देगा। आप उससे जो आप उधार लिए हैं तो उसका वो उधार को आप चुकाएंगे तभी ना वो आपको उधार देगा। ठीक। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, ये सब आपको किस बेसिस पे लोन देगा? आपका अगर प्रॉफिट नहीं देखेगा, आपका डेब्ट ज़्यादा रहेगा, लोन ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा, तो आपको कोई आपकी कंपनी में ना ही इन्वेस्ट करेगा। ठीक। ना ही कोई बैंक आपको लोन देता। देखिए बैंक आपको लोन एक ही बेसिस पे देता है, जब आपका वो टर्नओवर देखता है। ठीक। अब देखिए आपके कंपनी का कोई एम्प्लॉय है तो उसको भी तो जानने की इच्छा रहती है ना, मेरी कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, क्या ग्रोथ कर रही है। पब्लिक को भी तो जानना जरूरी होता है ना। जैसे देखिए सोशल, मतलब आप किसी सोसाइटी में अपना खोले हुए हैं कंपनी, वहाँ का जो पब्लिक होगा वो तो जानना चाहेगा जो मेरे सोसाइटी में जो कंपनी है वो किस ग्रोथ रेट से चल रही है, क्या उसका प्रॉफिट अच्छा है। बोले ना आपको पहले ही, गुडविल उसका सही होना चाहिए किसी भी कंपनी का, तो उसके बाद सब कुछ सही रहता है। गुडविल किस चीज़ पे आता है वो आप। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग जितना भी बताया मैंने उसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। बीच में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार रिवाइंड करके अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिए। और बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरे वो टेलीग्राम पे आपको PDF के फॉर्म में जितना भी आज तक मैंने अभी 2 लेक्चर में मैंने जितना भी बताया है वो आपको नोट्स के तौर पे आपको मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उस पर आप मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।